मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सभी देश के मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी ने जिस प्रकार का नेतृत्व इस विश्व के क्राइसिस में दिया है उसकी सराहना की। विशेष रूप से जब आसपास के सारे देशों में और कई प्रमुख विकसित देशों में भी क्राइसिस की परिस्थिति के कारण उनको काम बंद करना पड़ा, कुछ जगह 4 डे वीक करना पड़ा, कुछ जगह वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। ऐसे समय जिस प्रकार से मोदी जी ने इस क्राइसिस को हैंडल किया, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी, जो कीमतें बढ़ी उसका शॉक भी केंद्र सरकार ने स्वयं सहन किया, वो ग्राहकों पर नहीं डाला। साथ साथ गैस सिलेंडर एलपीजी लोगों को मुहैया कराए और अब कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक उसकी आपूर्ति को ले जाने का काम किया। तो इस क्राइसिस में इस कार्य के लिए सबने उनकी सराहना भी की और विशेष रूप से इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बात पर बल दिया कि जिस प्रकार से देश में अफवाहें फैलाकर पैनिक की स्थिति तैयार की जा रही है, राज्यों ने उस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और आगे में इस प्रकार के जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में कम से कम डिसरप्शन कैसे हो इसकी स्ट्रेटेजी भी प्रधानमंत्री जी ने बताई है। और उन्हीं के आदेशानुसार राज्य में जहां जहां लोग अफवाहें फैला रहे, कोई कहता है लॉकडाउन होगा, कोई कहता है और कुछ होगा, ये सारी अफवाहें, ये गलत बातें, ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र जी, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस भी अफवाहें जो फैला रहे हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस तरीके के ट्वीट और चीजें कर रहे हैं, इससे लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। पार्टी इतनी इन्वॉल्व है। देखिए, मैं ऐसा कहूंगा कि एक प्रकार से ये देश विरोधी कृत्य है। देश के लोगों को गलत जानकारी देना, उनको भड़काना, देश में डिसरप्शन तैयार करना, देश में पैनिक बाइंग की स्थिति लाना, ऐसा काम जो कर रहे हैं वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। मला असं वाटतं की आत्ता तरी भारताच्या डिप्लोमसीमुळे आणि प्रधानमंत्री महोदयांच्या डिप्लोमसीमुळे आपल्याला जी काही आपूर्ती आहे, विशेषतः पेट्रोल आणि डिझेलची, त्याच्यामध्ये खूप जास्त डिसरप्शन येतील असं मला वाटत नाही। कारण त्याचे वेगवेगळे रूट्स आणि त्याचे जवळपास 41 देशातनं इम्पोर्ट्स, असं एक डायव्हर्सिफाईड पोर्टफोलिओ गेल्या 10 वर्षात उभा राहिला आहे। एलपीजीच्या संदर्भात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमधनं मोठ्या प्रमाणात आपला एलपीजी येतो, पण त्यालाही काही कंडिशनसहित परमिशन मिळते आहे। त्यामुळे जरी सप्लाय थोडा स्लो होत असला तरी देखील सप्लाय येतोय। मला असं वाटतं की एक प्रकारे माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या डिप्लोमसीमुळे खूप मोठे चॅलेंजेस नाही आहेत, तथापि छोटे चॅलेंजेस येतील, सप्लायचे चॅलेंजेस येतील, ते आपण त्या ठिकाणी आपल्या स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून ओव्हरकम करण्याचा प्रयत्न करतोय। असं आहे की मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे पीएनजीचं काम हे सगळ्या शहरांमध्ये होत आहे। महानगर गॅस निगम लिमिटेड हे पाईपलाईन टाकण्याचं काम करतायत आणि पाईप गॅस हा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आपला प्रयत्न आहे। कालच आपण एक जीआर काढून सगळ्या महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये गॅस पाईपलाईन टाकण्याकरता सगळ्या अटी आणि शर्ती या शिथिल केलेल्या आहेत। राईट ऑफ वेज त्यांना देण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत आणि या गॅस पाईपलाईन आपण जर टाकल्या तर आपल्याकडे पीएनजी उपलब्ध आहे, त्यामुळे एलपीजीची आवश्यकता पडणार नाही। शहरांवरचा एलपीजीचा लोड जर आपण कमी केला तर भविष्यात अशा पद्धतीच्या ज्या काही सिच्युएशन्स उभ्या होतात त्याच्यामध्ये देखील
आपल्याला कुठली अडचण येणार नाही. एलपीजी को क्या सीएनजी से कन्वर्ट करके प्रेशर कम किया जाए, लोड कम किया जाए? देखिए, महानगर गैस निगम लिमिटेड के माध्यम से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पाइप नेचुरल गैस की पाइपलाइंस डालने का काम शुरू है. अभी उसमें तेजी लाने का हम प्रयास कर रहे हैं. कल ही हमने एक उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर निकालकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया है, क्योंकि हमारे पास पीएनजी उपलब्ध है. अगर शहरों का एलपीजी का लोड ये पीएनजी पर शिफ्ट होता है तो उससे देश को बड़ा फायदा होगा.